दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज हम रेलवे के छात्रों के लिए लाए हैं यूथ बुक से महारविजन बैच, जिसमें हम संपूर्ण विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्लास रेलवे के छात्रों के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है, जैसे कि आरआरबी एलपी फेज 2, आरआरबी ग्रुप डी और साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी। और आज का हमारा ये क्लास नंबर 11 होने जा रहा है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया है, एसी और डीसी किसके रूप होते हैं? तो ये दोनों ही धारा के प्रवाह के रूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो इसे हम जूल का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जूल का नियम ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी तार का व्यास उसको आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की माप किसके द्वारा की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की माप हम प्रेरण एमीटर द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, विद्युतीय विघ्नल निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, विद्युत धारा का सूत्र यानी कि I = डैश अपॉन में T क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा का सूत्र जो होता है वो हमारा I = Q अपॉन में T होता है, जिसमें T हमारा समय है, I हमारा इसमें विद्युत धारा है और Q हमारा यहाँ पे आवेश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा किसका प्रवाह करता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये विद्युत आवेशों का प्रवाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, जो उसमें प्रवाहित धारा होगी वो हमारी 20 एम्पीयर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम यानी कि सबसे कम होती है? तो एक सुचालक में जो धारा के प्रवाह का विरोध होता है वो सबसे न्यूनतम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति कैसी होगी? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेखीय होती है। यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के अस्थानांतरण में कार्य उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहलाता है? तो उसे हम विभवांतर कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध क्या होता है? तो उसे हम V/I एक नियतांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है? तो धारा हमारा ये विभवांतर के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो चांदी हमारा ये विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक माना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नाइक्रोम हमारा ये विद्युत रोधी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मानव शरीर ये इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें, यानी कि सबसे डिफरेंस इसमें अलग कौन सा है? तो डी हमारा इसमें सबसे डिफरेंट है, यानी कि रबर। बाकी सभी कंडक्टर के एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं और रबर हमारा ये इंसुलेटर होता है। चलिए अगला प्रश्न देख, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तांबा हमारा विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्रेफाइट के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, सत्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सत्य हो जाएगा। बाकी सभी असत्य के उदाहरण दे रखे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसमें, यानी कि माइका और क्वार्टज ये हमारे एग्जाम्पल हैं बिजली के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है, तो ग्लूकोज का घोल हमारा ये बिजली का चालक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दुगना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धारा दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना होता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किसका कारण होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आई इक्वल टू यानी कि करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में रेसिस्टेंस के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर को स्थिर रखते हेतु एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा हमारी दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम एक चालक यानी कि कंडक्टर से संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? तो ये ओम का नियम हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम किसके और किसके बीच संबंध का वर्णन करता है, यानी कि किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंधों को बताता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को बताता है? तो ये ओम का नियम बताता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, चालक में धनात्मक आवेश नियत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि धारा को दुगना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध के समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तार के पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो धातु के तार में वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, प्रतिरोधकों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सबसे कम प्रतिरोध से कम प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा, किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु यानी कि फिलामेंट में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में अगर प्रयोग किया जाना है तो उसमें उसका उच्च प्रतिरोधकता होना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं, इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इन सब में से कांच के तार का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, यह चालक किसका बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैंगनीज का बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यूथ बुक से सामान्य विज्ञान क्वेश्चन का रिवीजन किया है। अगर आपको इस पीडी बुक का पीडीएफ चाहिए वंदे भारत सीरीज, यानी कि रेलवे के लिए ऑलरेडी इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाई हूँ, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो स्कैनर स्क्रीन पर आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ में भेजे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।